आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है हम पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट का हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हाइड्रोजन को जब आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला? तो हमें मिलेगा वाटर, क्योंकि वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है ना, ये जो एक्चुअली में हाइड्रोजन है ना, ये एक गैसेस फॉर्म है। ऑक्सीजन भी एक गैसेस फॉर्म है, लेकिन जब ये वाटर बना वो किस स्टेट में मिला? लिक्विड। तो गैसेस चेंजेस इनटू लिक्विड। यहाँ पे जो गैसेस है हमारी वो चेंज किस में हो गई? लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन स्टेट हुआ। तो चेंज इन स्टेट मीन्स जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में अगर चेंज हो रही है, हैंस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे कोई ना कोई हमें केमिकल चेंज होता हुआ नजर आया। वो केमिकल चेंज क्या हुआ? गैसेस लिक्विड में चेंज हो गई, हैंस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कोई सॉलिड वैक्स है। सॉलिड वैक्स मान लो इन द फॉर्म ऑफ कैंडल। इन द फॉर्म ऑफ, मान लो कैंडल की फॉर्म में एक सॉलिड वैक्स है। जब हम सॉलिड वैक्स को क्या करेंगे? बर्न टू फॉर्म, क्या होगा? क्या चीज़ मिलेगी? सोचो क्या चीज़ मिलेगी? टू फॉर्म वाटर वेपर एंड एक गैस रिलीज होगी उसके साथ, विच इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ इस रिएक्शन में? हमने क्या समझा कि एक सॉलिड थी, वैक्स सॉलिड फॉर्म में थी, कैंडल की वैक्स सॉलिड फॉर्म में थी। जब उसको हमने बर्न किया तो हमें वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड मिले, जो हमारे गैसेस फॉर्म में थी। तो यहाँ पे सॉलिड क्या हुआ? चेंज हुआ वाटर वेपर्स में, मतलब गैसेस में। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? सॉलिड चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट। तो स्टेट में चेंज हुआ, चाहे वो सॉलिड टू लिक्विड की बात हो जाए, चाहे गैसेस टू लिक्विड की बात हो जाए, सॉलिड टू गैस की बात हो जाए। तो यहाँ पे सॉलिड चेंजेस इनटू गैस स्टेट, इसलिए बोला गया हैंस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हमें केमिकल चेंज मिला, और वो केमिकल चेंज क्या मिला? इस वाली रिएक्शन में गैसेस लिक्विड में चेंज हो गई, और इस वाली रिएक्शन में सॉलिड गैसेस में चेंज हो गया। तो हैंस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। चलो हमारी जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर का हम एग्जांपल लेते हैं। वैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ऊपर, मैग्नीशियम को जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसका कलर चेंज हो जाता है। हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक होता है कॉपर। जब हम कॉपर को रिएक्ट करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, तो हमें ना कॉपर ऑक्साइड मिलता है, Cu। एक्चुअली जो कॉपर होता है ना, ये जो कॉपर होता है ये ब्राउन कलर का होता है। तो जब इसको रिएक्ट करते हैं ना तो कॉपर ऑक्साइड मिलता है, वो हमारा एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। तो जब हमने कॉपर को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, कॉपर का कलर ब्राउन था, तो रिएक्ट होने के बाद हमें क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड मिला, जिसका कलर क्या हो जाता है? ब्लैक। तो यहाँ पे क्या हुआ? कलर में चेंज हुआ। कलर में चेंज हुआ मीन्स केमिकल रिएक्शन हुई, हैंस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम ले सकते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं तब भी हमारे पास कोई ना कोई कलर में चेंज होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो एक कॉपर सल्फेट है। एक कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट को हम रिएक्ट करेंगे आयरन के साथ, एक्चुअली जो कॉपर सल्फेट होता है ना, ये इसका भी कलर होता है, वो होता है ब्लू कलर। तो ये मिलता है आपको आयरन सल्फेट प्लस कॉपर।
तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना, ये ब्लू कलर का होता है, इसका कलर ब्लू होता है। और जब ये आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बनाता है FeSO4, इसका जो कलर होता है ना वो लाइट ग्रीन होता है, वेरी लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन कलर होता है इसका। तो क्या हुआ, ब्लू कलर चेंज किस में हो गया, लाइट ग्रीन में चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, कलर में चेंज हुआ, हेंस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो वेन एवर केमिकल चेंजेस अकर, देन वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई ना कोई अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा, स्टेट में चेंज हुआ, कलर में चेंज हुआ। तो ऐसे हमारे पास अभी और भी चेंजेस हैं जिनसे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस और नॉट। चलो, हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, अब इसको समझते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था, एक एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मिलता है, वो भी एक एग्जांपल था। एक एग्जांपल और लेते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जब आप इसको हीट करेंगे ना, देखो मैं एक ऊपर साइन बना रहा हूँ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के साइन को ना यहाँ पर डेल्टा बोलते हैं। ये डेल्टा हीट का सिंबल होता है, यहाँ पर ये डेल्टा हीट को प्रेजेंट करता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैस इवॉल्व हुई कि जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, जिसका सिंबल होता है डेल्टा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिली, तो यहाँ पे गैस की एवोल्यूशन हुई, गैस इवॉल्व हुई, हैंस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। और एक चीज़ और याद रखना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, इसे हम क्विकलाइम बोलते हैं, याद रखना, इसे हम क्विकलाइम बोलते हैं। एक होता है क्विकलाइम, एक होता है स्लेग्ड लाइम। एक होता है स्लेग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो स्लेग्ड लाइम होता है, इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, याद रखना, स्लेग्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग्ड लाइम बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, गैस इवॉल्व हुई। जो जब किसी रिएक्शन में गैस की एवोल्यूशन होगी मीन्स केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। चलो आगे देखो, अब हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है ना वो है चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में चेंज होगा तब भी केमिकल रिएक्शन होगी, तब भी कोई ना कोई केमिकल चेंज होगा। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, NCERT का एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को, जब भी आप वाटर के साथ, याद रखना, रिएक्ट करोगे तो आपको हमेशा स्लेग्ड लाइम मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। फिर मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, ये आपका क्विकलाइम होता है। जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्लेग्ड लाइम मिलता है। क्या मिलता है, स्लेग्ड लाइम मिलता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो जब किसी भी रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी ना तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे हुआ, क्योंकि दोनों को रिएक्ट करने पर हीट रिलीज हुई है। तो इस पूरे प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑल्सो इवॉल्व विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जो पूरे सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है इसकी वजह से पूरे टेम्परेचर का, पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ, हेंस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। चलो अब चलते हैं हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी में। देखो ये ना प्रॉपर्टी बुक में नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब सबसे पहले व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड इन
इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है जो डिज़ोल्व नहीं हुआ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे, तो मान लो अगर आपने किसी मतलब वाटर में, अगर आपने पानी में अगर शुगर डाली, शुगर डिज़ोल्व करी, कई बार क्या होता है शुगर पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होती, नीचे सेटल डाउन हो जाती है एक सॉलिड फॉर्म में। तो वो जो सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है जो डिज़ोल्व नहीं हुआ, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम इसी चीज़ को रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एक रिएक्शन दे रूप इम्पॉर्टेंट है। देखो, एक होता है पीबी, पीबी होता है लेड, लेड नाइट्रेट, ये होता है लेड नाइट्रेट। जो लेड नाइट्रेट होता है ना आपका, इसको जब हम रिएक्ट करते हैं ना के आई मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आपको मिलता है लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसको समझो, मैं नाम लिख रहा हूँ, ये जो लेड, ये क्या है, ये लेड नाइट्रेट है आपका, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। जो लेड नाइट्रेट होता है ना, ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ये आपका जो सॉल्यूशन होता है ना, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, इसे हम कलरलेस सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो लेड आयोडाइड होता है, ये भी कलरलेस होता है। बट ये जो लेड आयोडाइड होता है ना, ये येलो कलर का सॉलिड होता है। और सॉलिड का मतलब मैंने क्या बताया, प्रेसिपिटेट। तो ये येलो कलर का सॉलिड होता है। और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ये भी एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ये भी एक कलरलेस होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर मेन चीज़ पॉइंट क्या था, इसमें प्रेसिपिटेट क्या था, ये जो लेड आयोडाइड था ना, ये लेड आयोडाइड, ये याद रख लो, ये एक प्रेसिपिटेट है जिसका जो कलर है ना वो येलो था। इस रिएक्शन के अंदर दो ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हुआ, दूसरा कलर में भी चेंज हुआ। मतलब कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी शो हो सकती है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हम इसी रिएक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके अंदर ये कलर में भी चेंज हुआ है और एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म्ड हो रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने दो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करी जो डिसाइड करती है इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो सारे हमने एग्जाम्पल्स पढ़े ना, इन सारे एग्जाम्पल्स के अंदर हमने ये समझा कि कौन कौन से ऐसे केमिकल चेंज हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। तो इनमें से अगर आपका कोई भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब मैं आपको एक लास्ट एक पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो, अभी हमने स्टार्टिंग में एक रिएक्शन पढ़ी, जब हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब इस रिएक्शन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से पहले ना, याद रखना इस मैग्नीशियम को ना एक सैंड पेपर होता है, उस सैंड पेपर से ना रब करना पड़ता है। सैंड पेपर से रब करना पड़ता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ना एक लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो एयर के मॉइस्चर की वजह से बन जाती है। जैसे रस्ट पे, जैसे आयरन पे रस्ट लग जाती है, ऐसी मैग्नीशियम रिबन पे ना एक लेयर फॉर्म्ड हो जाती है। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ अगर मुझे रिएक्ट करना है ना, तो उसको रिएक्ट करने से पहले ना सैंड पेपर से रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम सैंड पेपर से रिमूव नहीं करेंगे ना, तो वो उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं हो पाएगा। तो पहले सैंड पेपर से रिमूव करना पड़ता है, फिर इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर मिलेगा। तो ये रिएक्ट क्यों करा जाता है, जिससे कि वो जो लेयर है उसको हम रिमूव कर सके और वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा और जल्दी रिएक्ट हो जाए और एकदम डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस कर सके और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके। इसलिए हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से पहले हम सैंड पेपर से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।